जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, लेंथी क्वेश्चन कह सकते हैं विदाउट पेन पेपर। ठीक है, मतलब आप मुझे देखो समझाना पड़ेगा लिख के, बट आप अगर चाहो तो इन एग्ज़ाम में मतलब मिनिमम लिख के, या फिर ये कह सकता हूँ कि पेन और पेपर के साथ नीड ही ना पड़े, आप डायरेक्टली उत्तर दे सको, सॉल्व कर सको है। ठीक है, तो देखते हैं चलो कैसे करना है। भैया यहाँ पे x इतना दिया है, y इतना दिया है और z इतना दिया है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, आई होप सो। ठीक है, x3 xy और z इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है हमारा। तो इस फॉर्मूले में बेस हम आज के क्लास में क्वेश्चन देखेंगे, जो कि अपने आप में बहुत टिपिकल सा फॉर्मूला है। आप इसमें वैल्यू रखोगे तो आपको दिख रहा है कि नानी याद आ जाने वाली है। ठीक है, बट हम आने नहीं देने के। ठीक है, हमने हमारी ये जिद है, हम आने नहीं देने के। उसने बोला है एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है और ये इसके बराबर दे रखा है, मतलब फॉर्मूला ही है बट इसके बराबर दे रखा है। इसे कैसे सॉल्व करा जाएगा? देखो जी, कुछ नहीं करना, आप डिजिटल सम निकाल लो। क्या निकालो? डिजिटल सम। 5 3 8 2 कितना हो गया? 10। डिजिटल सम कितना आ गया? 1। ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 1 आ गया। 6 4 10 3 13, 13 कितना आ गया? 4। डिजिटल सम कुछ नहीं, सब डिजिट्स को ऐड करते हैं, सिंगल डिजिट आना जब तक सिंगल डिजिट नहीं आती आपकी। 9 3 12, 12 कितना आ जाएगा? 9 और 3 कितना हो गया? 12, 2 और 1 3। ठीक है जी, 3 आ गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसने दिया क्या है? इसने दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0.98 के। ठीक है, ये दिया है, हमसे के पूछ रहा है, के कितना होगा। ठीक है जी, देखो जी, एक्स क्यूब मतलब डिजिटल सम का क्यूब करोगे 1 का क्यूब हो जाएगा 1, प्लस 4 का क्यूब करोगे 64 हो जाएगा। मैं अभी तो फिलहाल हर स्टेप लिख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में आपको बस ये लिखने थे तीनों, या दिमाग में नहीं याद रख सकते, दिमाग में याद आप रख सकते थे, और सीधा ये चीज़ उतारनी भी नहीं थी, आपको सीधा वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, चलो, आपको 64 भी नहीं लिखना था, 6 4 10 फिर से 1 बन जाता, बट चलो कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है तो हम लिख लेते हैं। जेड क्यूब कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब कितना होता है? 27। कितना होता है? 27 माइनस का थ्राइस ऑफ एक्स कितना है? 1, ये कितना है? 4, ये कितना है? 3। ठीक है जी, इक्वल टू 9 8 कितना होता है? 17। 17 का मतलब क्या हो गया? 8। ठीक है जी, इंटू के। अब देखो 6 4 10 का 1 हो गया, फिर से ये 1 है ही हमारा। 7 2 9, 9 को लिखो मत लिखो, 0 कर दो, एक ही बात है। ठीक है, माइनस का 3 3 9, फिर से ठीक है, 9 चौक 36, 36 का मतलब है 6 3 9, ये भी क्या हो जाएगा? कोई इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि डिजिटल सम में 9 का ही वो चेक किया जाता है। ठीक है, जहाँ जहाँ 9 बनता है तो उसे हटाते जाते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका? 8 इंटू के। अब देखो ये कितना बन गया? 1 और 1 2 इज इक्वल्स टू 8 इंटू के। अब के में किसकी मल्टीप्लाई करूँ, क्या नंबर आए कि उनका डिजिट का ऐड करके हमारा 2 बन जाए। देखो 8 1 8 करोगे नहीं, 8 2 16, 6 और 1 7 नहीं, 8 3 24, 4 2 6, 8 चौक 32, 3 2 5, हमें चाहिए 2। ठीक है, इन डिजिट के सब में 2 चाहिए। 8 5 से 44 आएगा। ठीक है, 8 6 से 48 कितना आ गया? 8 4 12, 2 1 3, हल्का सा क्लोज है। 8 7 से 56, 56 का मतलब क्या हो गया? 6 5 11, 11 का मतलब क्या हो गया? 1 और 1 2, हाँ ये आ रहा है। तो मतलब के ऐसा होगा जिसका डिजिटल सम मेरा 7 बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? 7। ठीक है जी, देखो जी, 1 3 4 3 7, हाँ यही है। इसके अलावा देख लेते हैं, क्या पता कोई और भी हो, फिर कुछ और सोचेंगे। 9 3 12, 12 3 15, 5 और 1 6, ये नहीं है। 6 3 9, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। 9 और 2 1 3, ये भी नहीं है। ठीक है, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था। आई होप समझ आया होगा। मैं फॉर्मूला देखो, अभी आपको समझाने में टाइम लगा, पहली बार में आपने सीखा, आपको भी शायद टाइम लगे, बट इनकी देखो खुद में सोचो भैया, इनका क्यूब करना, इनका स्क्वायर करना पॉसिबल है? ठीक है, खुद सोचो। ठीक है, बहुत टिपिकल हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखो अब कैसे उड़ाएंगे चुटकियों में। ठीक है, देखो, अच्छा मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी जब इसको बेसिक क्लास मैंने बताई थी, शायद मैंने कहीं ना कहीं तो बताया था। अगर नहीं बताया तो आज देख लो भाई, एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स अगर कुछ दे रखा होता है, ठीक है, और हमें ये निकालना होता है ये। ठीक है, तो आज तो मैं इसका एक फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ। इसका क्यूब करो आप। ठीक है, इसका क्यूब करो, क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फॉर्मूला आई होप याद होगा, नहीं है तो आज याद कर लेना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का थ्राइस ऑफ ए बी, मैं पहले तो पूरा ही लिख देता हूँ, और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। देखो इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाता है, हमें चाहिए बस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये कितना आ गया? कितना आ गया? थ्राइस ऑफ, बताओ भैया फटाफट से। सपोज इसकी वैल्यू देखो, मैंने इसकी वैल्यू के मान रखी है। ठीक है, ये हमारा के है। ठीक है, ये हमारा के है, तो इधर क्या आ जाएगा? के क्यूब। इधर कितना हो जाएगा? प्लस का 3 के।
अब देखो जरा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कितना आ गया, ये आ गया हमारा k³ माइनस का 3k, कितना आ गया k³ माइनस का थ्राइस ऑफ k। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, जो चीज़ सिखाई थी वो ये नहीं है, वो ये है। अब ध्यान से एक चीज़ देखो भैया, ये जो है इसमें k इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, मैं k कॉमन ले लूँ। ठीक है, तो और k की वैल्यू कितनी है मेरी x प्लस 1/x। ठीक है, तो एक सेकंड के लिए भाई ये सोचना, अंदर क्या बच जाएगा मेरा, अंदर बच जाएगा k² माइनस का 3। इसे बाद में सोचेंगे, हमें जो चीज़ सिखानी है वो ये है बस। ठीक है, तो एक बात सोचो भाई, इसके इक्वल टू में ये आ रहा है, क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो x प्लस 1/x है ये इसका मल्टीपल होगा, ये इसका मल्टीपल होगा। ये प्लस में भी ट्रू होता है, माइनस में भी ट्रू होता है। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, मुझे ये याद नहीं कौन सी क्लास थी, एक सेकंड में इसको रब कर देता हूँ जल्दी से। मैंने ना आपको एक चीज़ सिखाई थी। ठीक है, मैंने एक चीज़ ये सिखाई थी आपको, मैं लिख देता हूँ फिर से एक बार आपको रिवाइज कराने के लिए, कि a प्लस बी की ऑड पावर, ठीक है, या n है n, अगर n ऑड है तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी जरूर होगा। ठीक है, मैंने सिखाई थी, याद आ गई कुछ a प्लस बी a प्लस बी भाई दूसरा बाद में देखेंगे, a माइनस बी की पावर n है और n आपका ऑड है। ठीक है, तो भी a माइनस बी आपका एक फैक्टर होगा। ठीक है, फिलहाल ये दो फॉर्म याद रखना। अब देखो यहाँ पे भाई हमें निकालना है x³ प्लस 1/x³। ठीक है, x³ प्लस 1/x³। तो मेरा यहाँ पे ये वाला काम कर देगा भाई, a प्लस बी उसकी पावर n। ठीक है, उसका एक फैक्टर क्या होगा, ये जरूर होगा। ठीक है, या फिर मैंने ये चीज़ आपको अभी पूरे डिटेल में लिख के दिखाई थी कि इसका एक फैक्टर x ये जरूर होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो मतलब जो भी आंसर होगा 4 का मल्टीपल होगा। क्या ये 4 का मल्टीपल है, क्या ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, केवल यही एक 4 का मल्टीपल है। तो आंसर हो जाएगा सी। और CGL प्री 2025 का क्वेश्चन है, देख सकते हो। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चन खूब भर भर के आते हैं। CHSL प्री बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, CHSL प्री 2025। ठीक है जी, तो इसे भी देखते हैं भैया। a प्लस बी दे रखा है इतना, a² प्लस b² इतना दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ प्लस b³। फिर से a³ प्लस b³ मतलब इसका फैक्टर होगा जरूर। ठीक है, इसका फैक्टर का मतलब क्या हो गया, 8 3 24। क्या हो गया, 8 3 24। पहले 3 चेक कर लेता हूँ। 6 4 18, हाँ ये कट रहा है। 5 4 9 6, ये 3 से नहीं कट रहा, देखो साफ सीधा दिख रहा है मुझे। 9 3 12, 8 कट रहा है, नहीं 20 आया क्योंकि, और 4 2 6 2 8, ये भी नहीं कट रहा। अरे भैया तो मेरे कितना आसान हो गया। मैं सोचा था कि पहले 3 से 1 2 ऑप्शन कट जाएंगे, फिर जो बचेंगे उसे 8 से कर लूँ, लेकिन इसमें 3 से काम आसान कर दिया। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 से कट रहा है। अगर बाई चांस 2 ऑप्शन ऐसे होते 3 से कट रहे होते तो क्या करता मैं, तो मैं कुछ नहीं करता मेरे भाई, तो मैं 8 से चेक कर लेता, तो मैं 8 से चेक कर लेता। ठीक है, चलो आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब भैया x प्लस वाई दे रखा है मैं इतना, x माइनस वाई दे रखा है मैं इतना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। देखो आज पहली और आखिरी बार मैं इसका एक फॉर्मूला इलेबोरेट करके दिखा रहा हूँ ये क्या होता है। आप इसे लिख सकते हो x² का स्क्वायर और माइनस y² का स्क्वायर। मैंने आपको कोई ना कोई बेसिक क्लास में ये चीज़ जरूर बताई थी। a² माइनस b² होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये फिर से टूट जाएगा दो फॉर्मूले में, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, x² प्लस y² और दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, तो बेसिकली जो भी मेरा ये x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 आएगा, ये x माइनस 4 का मल्टीपल भी होगा और ये x प्लस वाई का, सॉरी x माइनस वाई का मल्टीपल भी होगा, x प्लस वाई का मल्टीपल भी होगा। ठीक है, तो भाई ये 11 का मल्टीपल भी रहा होगा और ये 5 का मल्टीपल भी रहा होगा। ठीक है, 5 का मल्टीपल ये नहीं है, ये 3 ऑप्शन में फंस गया। कुछ नहीं फंसा, चेक कर लेते। देखो 5 और 5 4 5, हाँ ये 11 का मल्टीपल है। क्या ये 11 का मल्टीपल है, नहीं ये 11 का मल्टीपल नहीं है। क्या ये है 4 और 5 3 8, ये भी नहीं है। ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। इफ़ बी इतना दे रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी की पावर 6 प्लस 1/b की पावर 6। ठीक है जी, इसमें क्या करेंगे अब भैया, इसमें भी कुछ नहीं करना। आप पहले इससे निकाल सकते हो क्या, कि जो भी आंसर आएगा वो हमारा मल्टीपल तो होगा ही होगा। ठीक है, पक्की बात है, क्योंकि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं सॉल्व ऐसे कर सकता। देखो पहले यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ b² प्लस 1/b²। ठीक है, आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं इसे भी लिख देता हूँ एक बार। भैया इसे जब सॉल्व करते हैं, b माइनस 1/b का जब स्क्वायर करोगे तो ये निकल के आएगा a² प्लस b² और माइनस का 2। देखो जब b इंटू वो करोगे 1/b तो केवल -2 बचेगा। आपको चाहिए b² प्लस 1/b², तो ये जो आएगा आपको ये 2 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो भी इसकी वैल्यू दे रखी होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं और उसमें 2 ऐड करते हैं। इसको याद कर लेना है, इसको
याद कर लेना कि जो भी वैल्यू दे रखी हो बी मतलब माइनस वाले की उसमें +2 करके हम बी स्क्वायर प्लस 1/b² या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकाल सकते हैं। तो बेसिकली मेरा जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो मेरा आ जाएगा क्या 3 9 9 + 2 11, क्या आ जाएगा 11। अब जो भी आंसर होगा वो मेरा 11 का मल्टीपल होगा ही होगा, ठीक है, ये बात तय है, 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। आपको पूरा ही निकालना था तो इसका क्यूब कर लेते, फिर से क्या कर लेते क्यूब, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा इससे काम चल जाएगा। देखो जी 11 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 और 7 कितना होता है 16, 8 1 9 ये भी नहीं है, 8 6 14, 14 में से 8 जाएगा ये भी नहीं है, सिर्फ यही है कैसा ऑप्शन है 11 का मल्टीपल। देखो 8 2 10 9 1 10, ठीक है। चलो आगे चलो। इफ़ इस क्लास में मुझे 2-4 फॉर्मूले बताने पड़ रहे हैं, अदरवाइज सारे बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। a+b तो दे रखा है, a b तो दे रखा है, वैल्यू ऑफ देखो फिर से a+b का मतलब a³ + b³ पूछा है तो ये a+b का इसका एक क्या होगा मल्टीपल होगा, मतलब 4 का कोई मल्टीपल, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, केवल यही ऑप्शन है, ठीक है। ये भी सीजे वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है a³ + b³ दे रखा है 35, हमसे पूछा है a+b, उल्टा दे दिया है ना, उल्टा दे दिया। अब जो भी ये होता था ये इसका एक मल्टीपल होता था, फैक्टर होता था, ठीक है, ये इसका एक मल्टीपल फैक्टर जो है आपको बोलना जिससे आपको समझ आए वो समझ लो, ठीक है। अभी मुझे उल्टा करना है तो बेसिकली मैं ये चेक कर लूँगा जो 35 के फैक्टर हैं वही तो इसका कुछ आंसर होगा जो 35 के फैक्टर है। अब 35 के फैक्टर क्या क्या है, 1 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 35 खुद होता है। इनमें से कोई एक ऑप्शन में दिख जाए मुझे, बस मेरा काम बन जाएगा। पहला ही ऑप्शन 5 दिख रहा है, देख लो ये 8 कोई मतलब नहीं इसका, ये कोई मतलब नहीं और ये भी कोई मतलब नहीं, ठीक है जी, आया समझ। चलो ये हमने रिवर्स, ये हमने जो अभी सीखा था उसका रिवर्स चीज़ सीखी है बस हमने अभी ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो a+b तक दे रखा है, आपसे पूछा फिर से देखो 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल ये तो नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है क्योंकि 68 4 का मल्टीपल के लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, 70 नहीं कटती 68 कटती है, 56 कटती है, ठीक है, 84 कटती है, ठीक है। तो 85 कैसे कट जाएगी, तो ये कटेगी क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 16 और 16 4 से कटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं देखो मैंने बोला था ना पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ तो आपके पास हाथ में माउस होगा, यहाँ तो पेन तो मुझे पेन से करना पड़ेगा मार्क, लेकिन वहाँ तो आप सीधा माउस से क्या करोगे टप टप और ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। चलो XY तो दे रखा है, x³ + y³ तो दे रखा है, हमसे पूछा है 1/, देखो अब ये जो पूछा है इसने, ये जो पूछा है कुछ नहीं पूछा, ये पूछा है। देखो मैंने आपको चीज़ सिखाई थी सर्ट्स एंड इंडिसेस में, अगर पावर माइनस होती है तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, प्लस हो जाती है, तो बेसिकली प्लस कितना बन जाएगा x + y, कितना बन जाती है x + y। हमसे x³ + y³ दे रखा है, x + y पूछा है, मैंने क्या बताया जो भी ये दे रखा होगा इसी का कोई फैक्टर इसका आंसर होगा। इसका फैक्टर क्या हो सकते हैं 1 और 19, तो इन दोनों में से कुछ ऑप्शन में दिख जाए, 19 दूर तक भी नहीं है, 2 कोई मतलब नहीं है, -2 नहीं 3 नहीं, केवल 1, ठीक है। चलो आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से a³ + b³ दे रखा है, क्या पूछा है a+b, ठीक है। चील की निगाह बिल्कुल निशाने पे ही फोकस होना चाहिए, जो पूछा है उस पर देखो और जो दिया है वो देखो फटाफट से, ये फालतू का व्हाट इज द वैल्यू फलाना टिकड़ा कुछ नहीं देखना, ठीक है। टाइम बचाना अपना, एक सेकंड एग्जाम में आपको सेव करनी है। अब इसके क्या मल्टीपल होता है, देखो साफ दिख रहा है, 3 और 1 4 और 4 11 का मल्टीपल, तो 11 × क्या हो जाएगा आगे देखूंगा ही नहीं, एक ही ऑप्शन में साथ में ऑप्शन देख लिए नीचे, ठीक 11 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका जो भी फैक्टर एक दूसरा होगा वो कुछ भी हो, देखो मैं निकाल के बताऊँ तो 11 × 33 11 31, तो 31 से दूर तक है ही नहीं, केवल 11 है जो, तो इसका या तो 11 आंसर हो सकता है, 31 हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, ठीक है। तो आंसर 11 हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ़ 2x + 3y दे रखा है 16, कोई दिक्कत नहीं है, XY तो दे रखा है, हमें निकालना है 8x³ प्लस सॉरी हल्का सा गलती कर दिया मैंने, ये 2x³ होगा, ठीक है, क्योंकि 8 2 का क्यूब होता है और ये 3y का होल क्यूब, ठीक है, हमें ये निकालना है। देखो इसी का तो क्यूब है, जब अभी तक हम क्या कर रहे थे x + y कर रहे थे, और यहाँ भी x³ + y³, बस x की जगह 2 आ गया तो उसका क्यूब भी तो आ गया 8, और यहाँ 3 आ गया तो ये आपको 27 आ गया, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो ये कुछ नहीं है, सेम ही है, तो बेसिकली जो आपका आंसर होगा इसका फैक्टर होगा, ठीक है, इसका फैक्टर होगा ही होगा। अब 16 के लिए क्या चेक करूँगा, देखो 16 के लिए चेक करने का आसान तरीका क्या है, पहले 8 से चेक कर लो आप, ठीक है, 8 से चेक कर, ये तो कोई मतलब ही नहीं है लास्ट में, ये 2 से ही नहीं कटती तो उससे क्या कटेगी। अब ये देखो 8 से जब इसे काटोगे तो 96 कटेगा, फिर 2 बचेगा 20, वो तो नहीं कटता 8 से, क्योंकि देखो जब ये 8 के बाद जो 2 एक 8 से कटने के बाद एक 2 से और कटेगी, तो हम छोटा चेक कर लेते हैं, अगर वो 8 से ही नहीं कट रही तो एक और 2 से कैसे कट जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट 16 को चेक ना करके मैं पहले 8 को चेक कर रहा हूँ, 8 को। अब ये देखो जरा
48 कटता है, फिर 24 आता है, ठीक है, 48 कटेगा, फिर 20, हाँ ये कट सकता है। देखो अब यहाँ पे चेक करूँ, इसमें क्या है, 8 से कटेगी 96 और 20, ये भी नहीं कटता, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ यही ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा 2024 का CGL प्री, 2a माइनस बी दे रखा है इतना, और ये आपको दे रखा है इतना, वैल्यू ऑफ 4a² माइनस का b²। अभी सिखाया था भैया 4a² का मतलब क्या हो गया, 2a² माइनस का b², इसके दो फैक्टर बनेंगे, मैंने अभी पूरा इलेबोरेट करके बताया था फॉर्मूला, 2a प्लस बी और 2a माइनस का b। इन दोनों का ही जो होंगे उन्हीं के फैक्टर होंगे, तो बेसिकली 2a माइनस बी दे रखा है 3, क्या दे रखा है 3, तो मेरा जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल यही आंसर है, ठीक है। आप देखो, आपको ये लगेगा कि मैं भैया याद करके आया हूँ क्वेश्चन, में कोई क्वेश्चन याद करके नहीं आया, ठीक है। मैंने बस PDF उठाई है, इतना टाइम होता ही नहीं कि मैं पहले खुद से इसको वो करूँ फिर ये करूँ। आपको क्वेश्चन देखो, जब आप भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की, तो आपकी स्पीड भी मेरे से भी शायद तेज़ हो जाए, ठीक है, मेरे से भी तेज़ हो जाएगी आपकी स्पीड भी, तो आप भी औरों को यही लगवाओगे कि आपने भैया याद कर रखे हैं क्वेश्चन। याद नहीं होते वो, आपको इतना यूज हो जाते हो आप सेम क्वेश्चन करते करते और मेथड्स को, क्योंकि इन मेथड में कुछ है ही नहीं, इनमें तो पेन भी नहीं उठाना पड़ता, आपको देख ही रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस का 3ABC। अब मैंने अभी सिखाया था, फॉर्मूला लिखा था मैंने, इसके यहाँ पे तो ये जो हमें पूछा है वो आ जाएगा। इधर आपका एक फैक्टर होता था A प्लस B प्लस C, पहला ब्रैकेट, ठीक है, जो भी आंसर होगा इसका मल्टीपल होगा, मतलब 6 का मल्टीपल होगा। 6 के मल्टीपल के लिए क्या चेक करूँ, सबसे पहले 3 चेक कर लेता हूँ, 8 1 9 4, ये 3 से नहीं कटता, 5 4 9, ये भी 3 से नहीं कटता, 6 एक साथ, ये 3 से, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर D बच गया, केवल यही 3 से कट रहा है, ठीक है, इजी। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इसने क्या बोला है, x प्लस वाई प्लस जेड 19 दे रखा है, ठीक है, और हमें पूछा है ये, ठीक है, ये पूछा है। अब भैया इतना समझ आ गया कि जो भी होगा वो भाई रूट के अंदर सपोज 19 आएगा, क्यों 19 आएगा मैंने अभी सिखाया, ये जो भी आंसर होगा वो A प्लस B प्लस C जो होगा उसका फैक्टर होगा, उसका मल्टीपल होगा, ठीक है, उसका मल्टीपल होगा। आपने ऑप्शन देखे, ठीक है, आपने ऑप्शन देखे, ऑप्शन में तो कोई भी ऐसा नहीं है इसमें जो हमारा रूट में आ रहा हो, इसका मतलब बाहर जो आएगा वो भी मेरा 19 का कोई मल्टीपल ही आएगा, 19 का सिर्फ A की मल्टीपल दे रखा है 19, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर आएगा बड़ा कि उसमें एक और 19 आ रहा होगा, मतलब 19 × 19 बन रहा होगा, तो 19 बाहर आ जाएगा, ठीक है। मुझे इससे मतलब नहीं है इसमें अंदर क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, हमारा क्वेश्चन काम सॉल्व हो गया, आगे आगे बढ़ो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड इतना दे रखा है 18, ठीक है, ये तो दे रखा है, ये तो दे रखा है, और द वैल्यू ऑफ, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे हल्का सा क्वेश्चन ने घुमा दिया, लेकिन हम क्वेश्चन को घुमा देंगे, कैसे घुमा देंगे देखो जरा, हमें ये पता है, मतलब जिसका फॉर्मूला पता है वो लिख लेते हैं, हमें इसका तो फॉर्मूला याद है ना अच्छे से, अभी हम मतलब इसका फॉर्मूला नहीं, इसका मेथड याद है हमें, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे क्या क्या गिवन था, एक्स वाई जेड, आपने ये जोड़ा अपनी तरफ से, तो मैंने एक चीज़ सिखाई थी, जितना जोड़ते हैं उतना ही हमें घटाते भी हैं, जितना जोड़ते हैं उतना ही हम घटाते भी हैं, ठीक है, या जितना घटाते हैं उतना जोड़ते भी हैं, ताकि हमारे जो क्वेश्चन है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है, और जितना डिवाइड करते हैं उतना मल्टीप्लाई भी करते हैं। ये मैंने चीज़ आपको अगर आज से पहले नहीं बताई तो अब याद रखना, क्वेश्चन में जितना जुड़ता है उतना घटता भी है, अगर अपनी तरफ से कर रहे हो तो, अगर अपनी तरफ से कर रहे हो तो। अब ये तो इसके साथ चला गया, जाना तो है ही एक ना एक दिन सबने, ठीक है, और ये इधर आ गया, ये कितना आ गया 4xyz, क्या आ गया 4xyz, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये तो जो भी होगा वो x प्लस वाई प्लस जेड का मल्टीपल होगा, x प्लस वाई प्लस जेड कितना रखा 18, ठीक है, k क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल होगा, अब ये कुछ ना कुछ तो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 4 × xyz कुछ दे रखा है, हाँ दे रखा है 81 दे रखा है 81। अब खुद बताओ, ये 9 से कटता है, ये भी 9 से कटता है, मतलब जो भी होगा इनमें 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर कुछ ही बचो, मुझे इतना पता चल गया 9 का मल्टीपल होगा मेरा आंसर। 3 3 6 1 7, ये तो 9 से नहीं कटता, ये 6 3 9, हाँ ये कटता है, 5 4 9 1 10, ये 9 से नहीं कटता, 5 3 8, ये भी 9 से नहीं कटता, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो मेरा 9 से कट रहा है। आया मजा, ठीक है। 2022 का CGL क्वेश्चन है, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो नेट पे स्क्रीनशॉट डाल के, सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, कोई मेरी तरफ से बनाया नहीं, कोई डिजिट मेरी तरफ सेट नहीं। आपको ये लगता होगा भैया कि आपने तो खुद ऐसी एक ही ऑप्शन ऐसा सेट कर रखा है जो 9 से कट रहा है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ही ऐसा आया था भैया, मेरी गलती नहीं है इसमें। नेक्स्ट है वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है, फिर से वही करूँगा, देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ तो गिवन है ही क्वेश्चन में, माइनस का 3abc अपनी साइड से लिख लिया, लेकिन साथ में मुझे प्लस 3abc और करना पड़ेगा, सही है। अब
ये मुझे दे रखा है 11, तो 11 के हो जाएगा प्लस थ्राइस ऑफ माइनस का 135, ठीक है, माइनस का 135। अब इसमें क्या करूँ मैं, देखो मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, मैं इसमें यहाँ पे 11 है तो ये नंबर 11 से कटेगा ही कटेगा, ये 11 से और काट के देख लेता हूँ मैं, इस पूरे को मतलब 11 से काट के देख लेता हूँ, सिंपल सा फंडा ये लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं इस पूरे को 11 से काट के देख लेता हूँ। उससे क्या मुझे वो मिलेगा फ़ायदा, जो यहाँ 11 से काट के मल्टीपल आ रहा होगा मैं उसी को यहाँ चेक कर लूँगा कि 11 से काटने पे वो मल्टीपल किस में आ रहा है, ठीक है, 11 को काटने पे वो मल्टीपल किस में आ रहा है, ठीक है, इतना काम करना है आपने बस। यदि तो देखो ये तो 11 से पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा ये जो है इसको क्या लिख सकते हो, देखो 11 से कटेगा तो 11 कम 11 और 11 दूनी 22, माइनस का 3 बचेगा। अब इसे प्लस करने के लिए आप जो डिवीज़र होता है उसे ऐड कर देते हो, तो बेसिकली आ गया 8, कितना आ गया 8। अब भैया 8 दिया 24, कितना आ गया 8 दिया 24, 24 का मतलब जो रिमाइंडर बचा वो 2 बचा, जो रिमाइंडर बचा वो 2 बचा 11 से डिवाइड करने पर, ठीक है, रिमाइंडर। यहाँ पे देखो 77, 53 नहीं जी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 2 बचने का। यहाँ पे देखता हूँ 88 और 49, 44 यहाँ 5 बच रहा है, ये भी नहीं है। इसे देखूँ 88 और 45, 44 यहाँ 1 बच रहा है रिमाइंडर। यहाँ पे अगर देखूँ 77 और कितना बचेगा 5, 57, 55, हाँ ये यहाँ पे दो रिमाइंडर 2 बच रहा है, यहाँ 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है 2 बच रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसा ही दे दे आपसे हर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। खांसी जुकाम फिर से हो गया, पता नहीं कैसे, एक बार ठीक नहीं हुआ दूसरी बार फिर से हो गए। देखो जी यहाँ पे क्या पूछा है, ये पूछा है। अब इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ सिखाई थी आपको, x+1/x पता हो या फिर x-1/x पता हो, नहीं पता तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भूख लगती है तो खाना भी तो बना ही लेते हो, घर पे कोई नहीं होता अगर, तो ऐसे ही क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है और नीड है तो उसको भी बना लो ना, कम से कम काम तो हो जाएगा आपका। चलो अब यहाँ पे देखो मुझे इतना पता है x से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली आप x से ही डिवाइड करते हो, ठीक है, याद कर लो चाहे कैसे भी। तो यह आ जाएगा आपका 5x प्लस का 7 और प्लस का 5/x, क्योंकि x से डिवाइड कराया मैंने, इक्वल टू 0। 5x मैं पहला और आखिरी क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूँ इस टाइप का मैं हर क्वेश्चन को, ठीक है, उसके बाद आपको विदाउट पेन एंड पेपर ही करने हैं, ठीक है जी। इक्वल टू देखो माइनस का 7/5, ठीक है। अब मुझे इतना पता चल गया, मैंने ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि जो भी x³ + 1/x³ का आंसर होगा वो इसका फैक्टर होगा, इसका मल्टीपल होगा, ठीक है। तो इसका मल्टीपल मतलब माइनस का 7/5 का मल्टीपल, नीचे 5 का मल्टीपल, ठीक है जी, ये नहीं है, ये भी नहीं, नीचे 5 का मल्टीपल, ये है या फिर ये है, सही बात है जी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ऊपर 7 का मल्टीपल, ऊपर 7 का मल्टीपल, क्या ये 7 से कटता है, 7 दूनी 14, 46, हाँ जी कट रहा है 7 से। ये वाला 7 से कटता है, नहीं ये 7 से नहीं कटता, तो आंसर केवल यही हो सकता है, ठीक है, सिंपल। देखो 7 से डिवाइड करना तो आसान है ना, तो आप इजीली करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ a + b + c दे रखा है, मैं 7 क्या दे रखा है 7, ab + bc + c दे रखा है इतना, abc दे रखा है इतना, a³ + b³ + c³ निकालना है, ठीक है, ये कितने के इक्वल होगा। फिर से वही चीज़ करनी है आपने भाई, ये तो जो आपको गिवन है वो गिवन है, माइनस का 3abc कर लूँगा इसमें और प्लस का 3abc कर लूँगा साथ में, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 7 × k, 7 कुछ मल्टीपल बनेगा प्लस, और 3abc मतलब माइनस का 3 भाई देखो 3 तो ये है ही, और abc के लिए दे रखिए -1, मुझे क्या दे रखिए -1। तो इसको सॉल्व करूँगा मैं 7 से काट के देख लेता हूँ, 7 से काटोगे 7 से तो ये तो पूरा कट जाएगा, ये माइनस का 3 बचेगा, लेकिन प्लस का रिमाइंडर बनाने के लिए कितना जाएगा +4। प्लस का रिमाइंडर ऐसे बनता है, जो भी डिवीज़र होता है उसे हम ऐड कर देते हैं माइनस वाले रिमाइंडर में, ठीक है। तो आपका प्लस का रिमाइंडर निकल के आया था, जो कि यहाँ पे 7 को ऐड करोगे -3 में तो आपका 4 आ जाएगा। तो ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड होने पे कितना देता हूँ 4 देता हूँ। देखो 7 का टेबल हल्का हल्का तो याद होगा, एक 98 मल्टीपल होता है 7 का, 14 7 98, ठीक है। दूसरा इसके बाद 105 होगा, तो 98 से तो काम, देखो 98 होगा तो ये तो नहीं हो सकता, 98 में 3 जोड़ रहे होंगे, जब ये आएगा हमें तो 4 जोड़ने हैं, यहाँ पे 2 जुड़ रहे हैं 105 के बाद, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे 4 जुड़ रहे हैं, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखूँ तो 6 जुड़ रहे हैं, हमें तो ये चाहिए ना जो डिवाइड होने पे 4 छोड़े, ठीक है, 4 छोड़े, या फिर 105 में 4 जुड़े, 98 में 4 जुड़े, ठीक है। ये अगर 102 होता तो ये आंसर हो जाता मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 पार्टनर्स PQR आर इनिशियली इन द रेशो इतना इतना इतना, आफ्टर अ ईयर P एड्स 30,000। देखो जी इसके बहुत सारे टीचर बहुत सारे तरीके बताएंगे करने के, मैंने कुछ अलग ही सोचा है, ठीक है। बहुत सारे टीचर बहुत सारे तरीके बताते हैं ऐसे क्वेश्चन करने के, ठीक है। मैं आपको और टीचर वाले ही बता दूंगा और जो मैंने सोचा है वही बता दूंगा, जो आपको अच्छा लगे जो आपको बेटर लगे वो देख लेना, ठीक है।
क्योंकि बहुत से टीचर वाले शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती कभी कभी, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चनों को बेसिक से ही करते हैं, मतलब वो बेसिक क्या है, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो वो कह लेना उसको, बट वो ईजी होते हैं और वो भूलोगे नहीं उनको आप। देखो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी शायद, जो भी चाहिए होता है मतलब बेस वैल्यू जो भी आप रखनी होती है वो आपका आंसर निकल के आता है। मैंने रखी स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट जो थी पी और क्यू की, वो क्या थी, मैंने पी और क्यू को रखा है ऐसे एक साथ, और मैंने आर को हल्का सा दूर, थोड़ा सा दूर कर दिया। भाई थोड़ी दूरी भी जरूरी है ना, वरना रिश्ते में ये भी चलता है कि नाराज़ होने पे आपको मनाएगा अगला पार्टनर, नहीं मनाएगा। तो ये थोड़ा नाराज़ हो गया इनसे, अब देखते हैं ये इसको मनाने जाएंगे, मतलब आंसर निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब है इसका, कुछ और मत सोचने लग जाएगा एकदम, ब्रेकअप नहीं हुआ इनका भी, ठीक है। ये 11 है, ठीक है। हमें तो इनसे मतलब है फिलहाल, क्योंकि हमें इनकी ही कुछ डिटेल्स दी हैं, और पी इतना है, क्यू इतना है, ठीक है। यहाँ पे 30,000 ऐड करता है, कितना 30,000, और ये कितना ऐड करता है 25,000, 25,000। मैंने आपको सिखाया था बेस वैल्यू जो भी आपको बेस चाहिए होता है उसे आप ऊपर रखते हो, उसे आप ऊपर रखते हो। 9 6 = 54, 8 7 = 56। तो मेरी 2 की वैल्यू जो है, 2 की वैल्यू वो मेरी कितनी आ गई, देखो ये कितना हो जाएगा, 25 8 200, 9 3 27, ठीक है। कितना आ गया इनका डिफरेंस, हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करके इसकी मल्टीप्लाई इससे कर डिफरेंस लेते हैं, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इससे करके इसकी मल्टीप्लाई इससे करके हम डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, डिफरेंस। 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 70,000, कितनी आ गई 70,000, 7,000 जो भी आएगी, ठीक है। 25 × 8 200, 200,000, हाँ मतलब 70,000 आ जाएगी आपकी, ठीक है। 70,000, 9 3 27, सही भी कर रहे हैं हम। 9 3 27 और 1 2 3 4 2 लाख, चलो जो भी 70,000 आएगी, ठीक है। हाँ 2,70,000 वो बनेगा हमारा 2 लाख, ठीक है। 70,000 आ गई। एक की वैल्यू कितनी होगी आपकी, एक की वैल्यू होगी आपकी 35,000, कितनी होगी 35,000, ठीक है। अब देखो जरा, फाइंड द अमाउंट एड पार्टनर आर, आर में जो भी अमाउंट ऐड होगी मैं उसके बारे में पूछ रहा है हमसे, ठीक है। 6 1 7 8 1 9 7 2 9 9 2 11, इसे वैसे भी सोच सकते थे। चलो अभी बताऊंगा दूसरा तरीका, ठीक है। फिलहाल अब ये कर लिया तो ये देख लेते हैं। देखो 7 की जब 35 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितनी आएगी आपकी 70, 210, और 210 में 35 और जुड़ जाएगा तो 5 3 1 4 245, ठीक है। ये जो भी आएगी वो 245 आ जाएगा। अब ये 245 आ गया, 7 से कितने में कटता है, 7 तिया 21 और 7 पंजे 35, ठीक है। तो 35 की मल्टीप्लाई इससे भी करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है, इससे भी करनी पड़ेगी। तो जब 35 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो वो कुछ आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ पे कुछ आंसर आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्यू के बारे में दे रखा है ना, क्यू में जो जुड़े थे वो 25,000 रुपये जुड़े थे, कितने जुड़े थे 25,000। अब इस वाले को ना करके आप इसे सॉल्व करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि 35 की मल्टीप्लाई 6 से करना बहुत आसान है। 70 210, ठीक है। ये आपका बन गया 2,10,000, कितना बन गया था 2,10,000। 2,10,000 में 30,000 और जोड़ दिए, कितना बन गया 2,40,000, कितना बन गया 2,40,000, ठीक है। ध्यान सुनना मेरी बात अब भाई, ये 35 गुना तो 35 गुना आपने ये भी कर लिया, ठीक है। मैं पूरा कर ही देता हूँ, चलो 1 सेकंड रुको बस। तो जब 35 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 से 9 5 जा 45 कैरी 4 9 27 31, ठीक है। 315,000, ठीक है। ये आ गया आपका। अब मैं थोड़ा सा रब कर दूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। थोड़ा गेचपिसी हो गई ना, आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा। और किसकी नीड नहीं है मुझे, इसे हटा दो क्योंकि इसका तो मैंने काम ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। चलो इतना बस, इतने की नीड है। तो आपकी 9 की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। 9 की वैल्यू आ गई। अब देखो ज़रा, सब रेशो है ना, तो रेशो में जो चीज़ इसमें होती है वो इसमें भी होती है। मैं देखा कि 6 में 35 की मल्टीप्लाई हो रही जब आंसर आ रहा है, तो इस 9 में 35 की मल्टीप्लाई करी, ये आ गया मुझे। लेकिन इसके बारे में ये तो नहीं पता 11 में क्या होना चाहिए, बट मुझे इतना पता चल गया ना कि 6 जो पी था उसमें अभी अगर कुछ पैसे थे उसमें कितने जुड़े, 30,000 जुड़े, 30,000 जुड़े कितना हो गया 2,40,000, ठीक है। 8 से देखोगे तो कितना गुना हो रहा है 30 गुना, ठीक है भाई। 8 तिया 24, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा 3, तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33, ठीक है जी। इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना, इसमें से माइनस कर लेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे। 0 0 0, 10 में 5 जाएगा 5, ठीक है। शायद मेरा आंसर मिल भी गया हो, ठीक है। हाँ जी, ये रहा एक ही ऑप्शन है, ठीक है। ये रहा एक ही ऑप्शन है, 3 0 और 5। क्योंकि देखो जब आप 33 में से मतलब अब एक तो कैरी दे दिया ना इधर, 32 में 31 जाएगा तो एक ही बचेगा, 15,000 आंसर आ जाएगा। ये मेथड इस वाले क्वेश्चन के थोड़ा लंबा पड़ गया, ठीक है। मैं खुद कह रहा हूँ थोड़ा लंबा पड़ गया, तो इसका और क्या तरीका सोच सकते हैं वो बताया था मैं आपको, ठीक है। बहुत सारे टीचर ये तरीका बता रहे होंगे, ठीक है। मतलब और जो मैं बताऊँगा वो ही बता रहे होंगे, ठीक है। तो आपको जो बेस्ट सूटेबल लगे, यहाँ पे ये नहीं होता कि आप मेरे से ही करो, कोई स्कूल थोड़ी है कि इसी पे नंबर मिलेंगे,
जो एग्ज़ाम में जल्दी कर दे उससे करना, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ पे हमें बोला है, क्या बोला है, बोला तो कुछ तो बोला है भाई। देखो 6, 7 और 9, और ये ऑब्जर्वेशन है, ये कोई मेथड नहीं है, कोई वो नहीं है तरीका, ये ऑब्जर्वेशन है। ऐसे ऑब्जर्वेशन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगी। यहाँ से यहाँ पे 30,000 का गैप हो रहा है, और यहाँ से यहाँ पे प्लस 25,000 का गैप हो रहा है। ध्यान से चीज़ देखना, 6 से 7, 8 से 9, मतलब एक बढ़ाने पे आपके 5,000 कम हो गए, आपके 5,000 कम हो गए। सही बात यही होगा। देखो भाई ऐसे ही कुछ हो रहा है, 6 से 7 एक बढ़ा, 8 से 9 एक बढ़ा, एक बढ़ाने में 5,000 कम हो गए। 7 से 2 9, 9 से 2 11, सिमेट्री चल रही है। 2 बढ़ने से कितना कम हो जाएगा, माइनस का 10,000। किस में, 25 में। 25 में 10,000 कम करो, कितना आ जाएगा आपका, 15,000। आया मज़ा, आंसर क्या हो जाएगा, 15,000। ठीक है, ऐसे करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसे भी ऐसे कर सकते हैं। देखो 3 और 1 4, फिर 2, यहाँ पे भी 4 और 1 5, 5 और 2 7। सही है, इजी इजी पीजी, बहुत आराम से कर लोगे इसे भी। वरना देखो ये तो यहाँ डेटा बहुत स्मॉल है, तो अभी से वैसे ही कर सकते हो जो मैंने पहले बताया था। देखो कैसे 3 4 यहाँ लिख लिया 6, बहुत जल्दी हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। 4 5 और यहाँ के लिए लिख लिया 7। आपको पता है यहाँ जोड़ रही है 20 बॉल, यहाँ जोड़ रही है 15, ठीक। कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कितना हो जाएगा, 5 3 15 4 4 16, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 4 60, 20 4 80, कितना आ गया 40, ठीक है। 40 आ गई, ये कितना हो गया 160 हो गया। 160 मुझे इतना पता है, इसमें 15 जुड़ रही, तो कितना हो गया 175, ये कितना हो जाएगा 175। अब यहाँ पे 40 होना, तो यहाँ भी 40 होना, तो 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेकिन 5 से जब देखोगे आप, 5 3 15, 5 5 25, 35 7, ठीक है। 35 7 कितना आ रहा था हमारा, हमने किया था 245 शायद से, हाँ 245 आ रहा था शायद, ठीक है। तो ये कितना बढ़ गया हमसे, इसकी तो पूछिए कितना, ये PQR जो भी है 3 बैग थे, ठीक है। थर्ड बैग जो भी है, रेड ब्लू ग्रीन, ये ग्रीन बैग की बात कर रहा है शायद, ठीक है। ये हमारा रेड बैग है, ये ब्लू बैग है और ये ग्रीन बैग है, ठीक है। 6 से 7, लेकिन ये कितना दिखा रहा है, एक की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5, तो आंसर क्या हो गया 5। ऐसे नहीं करना, जैसे दूसरा मेथड सिखाया था उसी से करना आपको, तो भैया वो अच्छा लग गया। ये रास नहीं आया आपको, अगर रास मतलब इन द सेंस पसंद नहीं आया, ठीक है, तो वो बताया था मैं एक बार फिर से, ठीक है। इस क्वेश्चन में लगा के मैंने क्या बताया था, 3 4 6 और 4 5 और 7। देखो 3 से 1, 4 से 5 1, ठीक है। 1 के बढ़ने पे आपके जो एक बॉल कम हो रही है, 5 बॉल कम हो रही है। 2 पे करने पे कितना हो जाएगा, 10 बॉल कम हो जाएगी। किस में 10 बॉल कम हो जाएंगी, 15 में 10 बॉल कम। अब अगर 15 में 10 बॉल कम करोगे तो कितनी बचेंगी, 5 बॉल। कितनी बचेंगी, 5 बॉल। किसी मेथड से कर लो जो आपको आसान लगे, दोनों से आंसर सेम। ये CGL 2025 का क्वेश्चन था, ठीक है जी। ये रिपीट हो गया, ठीक है, ये आपका रिपीट हो गया। इसे आप खुद से एक बार दोबारा ट्राई करके देख लेना, ये रिपीट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो जी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस डिस्काउंट, ठीक है। ये अब यहाँ पे नंबर बहुत बड़े बड़े हैं। दूसरी बात, इसमें रखोगे ना, याद आ जाएगी। यहाँ पे तो A + B + C भी नहीं दे रखा, फंस गए ना, फंसे नहीं हो, ठीक है। मेरे होते फंस कैसे जाओगे, फंसना नहीं है बिल्कुल भी भैया। इसे सॉल्व करने का कि ये एक मेथड थोड़ी है कि हमें ये पता हो तभी करेंगे। हमने अभी सीखा डिजिटल सम सीखा, हम लास्ट डिजिट देख सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं लास्ट के 2 डिजिट। क्यों लास्ट के 2 डिजिट क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि लास्ट के डिजिट जो है 4 4 2 में सेम है, 0 0 2 में सेम है, बट लास्ट के 2 डिजिट सब में अलग है, ठीक है। सब में अलग है लास्ट के 2 डिजिट। तो बस लास्ट के 2 डिजिट पर एकदम अटैक करो तुरंत। लास्ट के 2 डिजिट चेक करूँगा तो मैं लास्ट के 2 डिजिट के लिए 25 से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। 100 से चेक करते हो वैसे तो, बट 25 से भी काम चल जाता है, पर ठीक है। देखो 25 से जब इसे डिवाइड करोगे 0 बचेगा लास्ट का 2 डिजिट, इसे करोगे 1 बचेगा, इसे करोगे तो 2 बचेगा। जो लास्ट के 2 डिजिट है उन्हें यहाँ रख दो बस, ठीक है। 0 तो 0 आ जाएगा, इसे करोगे तो 1 आ जाएगा, इसे करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 3 × 0 × 1 × कितना हो जाएगा 2, ये तो 0 ही हो जाएगा। 8 और 1 9। तो बेसिकली मेरा जो भी आंसर है वो 25 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 9 दे रहा है। और मैंने आपको चीज़ सिखाई थी, कोई सी क्लास थी ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस की, उसमें मैंने एक चीज़ सिखाई थी, 25 से डिवाइड करने पे 9 आ रहा है। मुझे इससे बड़ा मल्टीपल चाहिए, क्या करना है, बस 25 में 9 जोड़ देना है, कितना आ जाएगा आपका 34। और बड़ा चाहिए इससे, क्योंकि हम लास्ट के 2 डिजिट तो 100 से होते हैं ना, तो 25 दूनी 50 और 9 59। नेक्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा 59। और बड़ा चाहिए तो 25 या 75 + 9 कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84। इससे आगे और बड़ा करोगे तो आपका निकल के आएगा 109, कितना निकल के आएगा 109।
लेकिन वो तो फिर से 9 दे देगा, तो वो तो ऑलरेडी मेरा ऊपर आ चुका। इसलिए मैं ऐसे करता हूँ, जो भी डिवीजन होता है उसे ऐड करते चले जाओ, आपके जो रिमाइंडर है वो बढ़ता चला जाता है। अब या तो 9 आंसर मतलब 9 होना चाहिए रिमाइंडर 25 से डिवाइड करने पे ऑप्शन में, या 34 होना चाहिए, या 59 या 84। मैंने इसे डिवाइड किया, ठीक है, 25 से डिवाइड करोगे तो यही तो आ जाएगा मेरा सीधा सीधा। ठीक है जी, 100 से करके देख लो सीधा आप तो इसको, जब आपने ये निकाल लिए बड़े रिमाइंडर, 100 से करके देख लो। 100 से करोगे तो देखो सीधा सीधा 100 से डिवाइड करने में 34 आ रहा है, यहाँ पे 40 आ रहा है, 100 से डिवाइड करने में यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो केवल एक ही ऑप्शन आ गया मेरा जो 100 से डिवाइड करने पे 34 दे रहा है। अब 25 से ही चेक करना था, तो 25 से भी केवल यही एक ऐसा ऑप्शन था जो 9 दे रहा था। ठीक है, बट आपको ये था कि लास्ट को थोड़ी 25 चेक थोड़ी करते हैं, कर लेते हैं, लेकिन बाद में 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। ठीक है, चलो कैसी लगी आपको आज की क्लास? ठीक है, ये आज की क्लास का दी एंड था। आई होप मज़ा आया होगा। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं इस तरीके के, ठीक है, जो आपने चुटकी में सॉल्व कर लिया आज। ठीक है, हमने 22 क्वेश्चन करे, ठीक है, सॉरी 21, एक रिपीट था, बट ये 21 क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आगे। ठीक है, हर एग्जाम में। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसे लगे आपका अप्रोच। ठीक है, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो आपको जेन्युइनली वीडियो, और मैं मतलब एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हो हमारे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टिल देन बाय, और अगली क्लास हम देखते हैं अपनी मतलब जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था उसी के देखेंगे।